हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि जब परमेश्वर मेरे प्रिय जब कोई होप, कोई आशा हमें देता है तो वो इसलिए देता है ताकि वो आशा मेरे प्रिय टूटे नहीं, बल्कि वो जो निराशा हमारे पास मेरे प्रियानो बनी रहती है वो उस आशा में बदल जाए मेरे प्रियानो। तो आज भी परमेश्वर एक वचन आपको देगा और जो आपकी आशा को, आपकी निराशा को आशा में बदल देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो वचन मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लगाना चाहूँगा और टाइटल थंबल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज हमारा विषय है हड्डी के ऊपर मेरे प्रिय बहनों। तो ये इस वचन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये वचन को आप जब अपनी स्क्रीन पर देखते हैं मेरे प्यारों तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 34 का अगर 20 हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी नहीं टूटने नहीं पाती। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की सुरक्षा करता है और उसमें से एक भी नहीं टूटने पाएगी मेरे प्रिय बहनों। ये उसका वादा है, ये उसका प्रॉमिस लैंड है मेरे प्रिय बहनों। और हड्डियां जब टूटती हैं मेरे प्रिय बहनों, या तो इंसान गिरता है, या मेरे प्रिय बहनों हड्डियां तब टूटती हैं मेरे प्रिय बहनों, या कोई इंसान युद्ध में जाता है या लड़ाई में जाता है। हड्डियां तब टूटती हैं मेरे प्रिय बहनों, या किसी हथियार से उस पर वार किया जाता है मेरे प्रिय बहनों, तब हड्डियां टूटती हैं मेरे बहनों। पर परमेश्वर का वचन है कि तेरी एक भी हड्डी नहीं टूटने पाएगी। क्यों नहीं टूटने पाएगी? क्योंकि आपको वो गिरने से बचाएगा, क्योंकि वो आपको वारों से बचाएगा, क्योंकि आपको वो युद्ध में जब आप जाओगे लड़ने के लिए तो दुश्मन के मंसूबों से बचाएगा, उसके बुरे इरादों से बचाएगा। तो हड्डी का काम क्या है मेरे प्यारों? हड्डी जो चीज़ होती है मेरे प्यारों, जब एक इंसान के अंदर सांस होती है तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारों, उसकी पूरी तरीके से वो हड्डी दिखाई नहीं देती। और जब एक दिन ऐसा आता है कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें से सांस निकल जाती है, तो कुछ दिनों के बाद उसकी मेरे प्यारों उसका शरीर एक कंकाल बन जाता है, एक मुर्दा बन जाता है, एक हड्डी बन जाता है और वो कब्र के अंदर चला जाता है मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। इसलिए यहेजकेल 37 में देखते हैं हम कि मेरे प्रियानो जब हड्डियां मेरे प्रियानो वहाँ सूखी पड़ी हुई थी मेरे प्रिय बहनों, यहेजकेल 37 में जाके देखें हम मेरे प्रियानो, वहाँ परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया मेरे प्रियानो और वहाँ एक प्रोफेसाई की कि सूखी हड्डियों में मेरे प्रियानो वहाँ पे जान आ गई थी। जब वो सूखी हड्डियों में जान को डाल सकता है मेरे प्रिय बहनों, और उन हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता है और उसमें सांस डाल सकता है, तो वो मेरे प्रियानो वो हड्डियों की क्यों सुरक्षा नहीं करेगा? वो हमारी नस नस की क्यों सुरक्षा नहीं करेगा? वो हमारी हड्डी हड्डी की क्यों सुरक्षा नहीं करेगा मेरे प्रियानो? जिसने पूरे शरीर बनाया और जो शरीर की हड्डियों की पूरी जिसके पास गिनती है, तो वो उन हड्डियों के बारे में क्यों देखभाल नहीं करेगा मेरे प्रियानो? इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। हड्डी सूखने का मतलब ये था, यहेजकेल 37 में हम देखते हैं जब वो हड्डियां सूख गई थी मेरे प्रियानो, सूख गई थी। जब इंसान मरता है मेरे प्रियानो, उस दिन उसकी आशा मिट जाती है और आशा मिटने के बाद उसका जिस्म भी खत्म हो जाता है और उसमें से हड्डियां दिखने लगती हैं। तो सूखी हड्डियों के बारे में देखते हैं मेरे प्रियानो। उस जो हड्डियां थी मेरे प्रियानो, वो बहुत एक लश्कर थी और बहुत बड़ा लश्कर वहां पे मर चुका था मेरे प्रियानो। और उस सूखी हड्डियों में से मेरे प्रिय भाइयों बहनों जान पूरी तरीके से क्या था, उन सूखी हड्डियों की आशा खत्म हो चुकी थी मेरे प्रियानो। सूखी हड्डियों का मतलब ये होता है, सूखी हड्डियां इस चीज को दिखाती हैं कि आपकी होप खत्म हो गई हो, आपकी आशा खत्म हो गई हो। पर परमेश्वर ने मेरे प्रियानो वहां पे उनके लिए एक आशा को पैदा किया कि उन सूखी हड्डियों में सांस डाल दी और मांस को डाल दिया और मेरे प्रियानो उन्हें पुनः दोबारा जीवित कर दिया मेरे प्रियानो। जो उनकी जो जिनकी आशा जा चुकी थी, जिन मेरे प्रियानो जो वहां पे मरे थे, जो कंकाल बन चुके थे, हड्डी बन चुके थे मेरे प्रियानो, जिनकी आशा होप वो बिल्कुल पूरी तरीके से खो चुके थे, परमेश्वर ने उनकी आशा को दोबारा मेरे प्रिय भाई बहनों ताज़ा कर दिया मेरे प्रियानो। मेरे प्रियानो सूखी हड्डियां इस चीज़ को दिखाती हैं, जब मेरे प्रियानो कोई होप ना हो, कोई आशा ना हो, वो परमेश्वर हमें उस टाइम आशा देने वाला परमेश्वर है। वैसे ही मेरे प्रियानो जब वो हमारी हड्डी हड्डी की सुरक्षा इसलिए करता है क्योंकि हर दिन वो हमें मेरे प्रियानो नई होप और नई आशा से हमें भरता है और उसमें से एक भी नहीं टूटने पाती। जो मेरे हड्डियों में जान डाल सकता है वो हड्डी कैसे टूटने देगा हमारी? इस बात को ध्यान रखें क्योंकि मेरे प्रियानो होप देने वाला परमेश्वर है, वो आशा देने वाला परमेश्वर। और सूखी हड्डियां इस चीज़ को दिखा रही थी कि उनकी होप खो चुकी थी, पर वो होप, वो आशा परमेश्वर ने उन्हें दोबारा दी उस दर्शन के द्वारा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।